तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई अलग से कोर्स मत करो, बट आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो जिसके थ्रू आपको कोई भी बिजनेस कर सकते हो। न सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का, कोई भी बिजनेस आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो कुछ सप्लायर हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर लो। एक है होलसेल डॉक करके, ये अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हो तो एक होलसेल डॉक है, ये आपको दे देगा। दूसरा एक डिओ टैप भी बहुत अच्छा ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस इंडिया में करना चाहते हो तो आप डिओ टैप भी ले सकते हो, और अगर आप बाहर की कंट्रीज में करना चाहते हो, यूरोप में करना चाहते हो, अमेरिका में करना चाहते हो, उस केस में चाइना में भी बहुत सारे सप्लायर हैं, तो आप चाइना से भी टाई अप कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट खरीदना क्या है, स्टॉक इन्वेंट्री तो रखनी नहीं है, आपको क्या करना है, ऑर्डर के बदले एक ऑर्डर जनरेट करना है, और वो क्या करेगा, सप्लायर सीधा प्रोडक्ट को वहाँ पे देगा। इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। सप्लाई चेन इशू, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोडक्ट की कितने टाइम में वो सप्लाई हो जाएगा, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए उसका सप्लायर कौन है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्रॉप शिपिंग में आपके पास में क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे आपके पास में सप्लाई चेन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि कितने दिन में वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अगर खुद से शिप करेंगे तो हमें पता होगा आज ऑर्डर आया, हमने आज ही डिलीवर कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि ऑर्डर आएगा, मैं पहले ऑर्डर जनरेट करूँगा, अब ये प्रोडक्ट कितने दिन में उस तक पहुँचेगा। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है तो आपकी वेबसाइट की रेटिंग ख़राब होगी, आपके ब्रांड की रेटिंग ख़राब होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके का है। दूसरा क्या होता है, तीसरी चीज़ क्या है, एक प्राइसिंग कंट्रोल। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास में प्राइसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है। मान लो आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हो 250 रुपये में, और 250 रुपये का प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो 500 रुपये में। अब इसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट का कॉस्टिंग भी दे रहे हो, आप फेसबुक का ऐड चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो, या गूगल ऐड चला रहे हो। सपोज आपने 250 रुपये वहाँ भी खर्च कर दिए। अब क्या हो गया, ये प्रोडक्ट का आपने 250 रुपये का लिया, 250 रुपये का ऐड कर दिया, तो 500 रुपये का प्रोडक्ट तो बेचोगे नहीं, आपने बेचा 800 रुपये का। अब आपका सप्लायर पीछे से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देता है, या जो आपका बायर है वो बहुत होशियार होता है आज की डेट में, वो पहले बार में आपके पास आकर के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सारी वेबसाइटों पे अवेलेबल होते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, कॉमन वाइट लेवल प्रोडक्ट है, बहुत सारे सप्लायर अपने अपने ब्रांड पर, अपने बहुत सारे ई कॉमर्स वाले, बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग वाले अपने अपने ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये चैलेंज आएगा कि प्राइसिंग का कंट्रोल देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने खर्चे भी हैं, कैसे उस प्राइसिंग को आप मेंटेन करते हो, और पीछे से ये प्राइसिंग ना बढ़ जाए। पता चला 10 ऑर्डर आए, 20 ऑर्डर आए, 30, जब और ऑर्डर आने लग गए, आपका प्रोडक्ट चल पड़ा, तो आपके सप्लायर ने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया। ये एक मेजर चैलेंज आता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग का इशू आ जाता है। ब्रांड बिल्डिंग का इशू क्यों आया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये अनब्रांडेड है, ये वाइट लेवल प्रोडक्ट है। आप अपने स्टोर पर एक ब्रांड जरूर लेकर के इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, पर ये प्रोडक्ट बहुत सारे और भी सप्लायर उसको बेच रहे हैं, तो ये एक आ जाता है। कस्टमर सर्विस का इशू रहता है। मान लो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है उसको, 4 दिन की डिलीवरी थी, 6 दिन हो गए, अब आपके पास में कस्टमर के साथ में सर्विस का इशू आएगा कि कैसे आप मैनेज करोगे। उसने वहाँ से अगर मान लो वो रिटर्न मारता है तो रिटर्न को कैसे मैनेज करोगे, कब तक वो वापस जाएगा, फिर वो वापस से कब रिप्लेसमेंट है तो कब जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है। और कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन हर बिजनेस में है। तो अगर हम ये सोचें कि ड्रॉप शिपिंग में कॉम्पिटिशन नहीं है, ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन बिजनेस में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें समझने वाली होंगी कि हम कैसे सप्लाई चेन को, क्वालिटी कंट्रोल को, प्राइसिंग कंट्रोल को, ब्रांडिंग को, कस्टमर सर्विस को और कंपटीशन को, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। तो